जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 24, गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। स्पीकर महोदय, आप मुझे कहने की अनुमति देंगे कि हमने विदेशों को जाने वाले प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त राष्ट्र में जब जब भी स्त्रियां नियुक्त की तो उन्होंने पूरी योग्यता का परिचय दिया। विराम। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जिसमें पुरुषों ने योग्यता का परिचय नहीं दिया। विराम। मैं अपने बहुत काफ़ी अनुभव से इस सदन को बता सकता हूं कि जो महिलाएं हमारे प्रतिनिधि मंडलों या दूसरे काम से विदेशों में गईं, उनमें प्रत्येक ने भारत की साख को बढ़ाया और जहाँ जहाँ भी वे गईं उन्होंने बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ा है। विराम। पैरा। प्रिय मित्र, श्री त्यागी ने उस रस्म पर आपत्ति की है जो राष्ट्रपति के आने पर की गई। विराम। उनका यह विचार है कि यह रस्म बहुत अधिक अंग्रेजी ढंग की है और हमें इस अवसर पर शंख या कोई प्राचीन बाजा बजाना चाहिए था। विराम। उन्होंने यह बात गंभीरता से कही या नहीं, यह मैं नहीं कहता। विराम। लेकिन इस बात ने सदन के विचार के लिए एक दिलचस्प बात अवश्य उठाई है। विराम। हम हृदय से चाहते हैं कि हम अपने भारत में अपनी ही रस्म और रीति रिवाज चलाएं। विराम। जब हम कोई विदेशी रिवाज या रस्म अपनाते हैं तो इसका कोई मतलब होता है। अपने संविधान और न्याय व्यवस्था दोनों में हमने बहुत करके विदेशों के ही रिवाज का अनुकरण किया है और खासकर ब्रिटिश संसद का क्या माननीय सदस्य जिन्होंने यह शिकायत की है, यह चाहेंगे कि हम अपनी सेनाएं महाभारत के ज़माने के ढंग की रखें और 500 साल पुराने हथियार उपयोग करें। मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि हमारे देश में राष्ट्रभक्ति के नाम पर रूढ़िवादिता का समर्थन करने की आदत है। विराम। हम प्रायः बीते ज़माने की हर बड़ी चीज़ को छोटी छोटी बातों के साथ मिला देने की गलती करते हैं। इसलिए इस ढंग से बराबर इस बात का खतरा रहता है कि बड़ी चीज़ों की उपेक्षा हो जाएगी और छोटी और अनावश्यक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। विराम। इसलिए हमें इस तरह के मामलों पर सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में उलझकर हिंदुस्तान ने भूतकाल में बहुत सी कठिनाइयाँ उठाई हैं। विराम। भारत इसलिए गुलाम हुआ कि वह सारी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका। विराम। और अगर हम उस बात को आज फिर भुला देते हैं तो हम फिर से पिछड़ सकते हैं। विराम। धन्यवाद।